हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपने गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स कैसे ले सकते हैं। बेसल शूट्स क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको आप किस तरीके से अपने गुलाब के पौधे पर बढ़ा सकते हैं। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको देने से गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स निकल कर आते हैं। इसके अलावा वो कौन सा नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिसको देकर आप अपने गुलाब के पौधे पर बेसल शूट्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। खाद के बारे में एक जानकारी आपको हर कोई देगा कि ये खाद डालो, आपके गुलाब के पौधे में इतने सारे फूल आएंगे, इतनी सारी कलियां निकलेंगी या इतने सारे बेसल शूट्स आएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ज़रूरी ट्रिक्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसको अपनाए बिना, जिसको अगर आप अपने गुलाब के पौधे पर नहीं करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे पर चाहे कितना भी खाद फर्टिलाइज़र आप इसको देते रहो, बेसल शूट्स या फिर फ्लावरिंग आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये ज़रूरी ट्रिक्स आपको अपने गुलाब के पौधे पर ज़रूर अपनाना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र के साथ ये ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स लेने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बेसल शूट्स क्या है। बेसल यानी जो बेस से निकलने वाली नई ब्रांच है उसको हम बेसल शूट्स कहते हैं। बेसल शूट्स जो शब्द है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर गुलाब के पौधे के लिए ही किया जाता है। जब भी आप कोई हाइब्रिड गुलाब का पौधा लेकर आते हैं तो आप देखते हैं कि नीचे एक ग्राफ्टिंग नोड होता है। तो जो भी ब्रांच ग्राफ्टिंग नोड के बिल्कुल ऊपर से या फिर ग्राफ्टिंग नोड के आसपास के एरिया से निकल कर आती है उसको हम बेसल शूट्स कहते हैं। गुलाब के पौधे के ऊपर बेसल शूट्स के दो फायदे हैं। जितनी ज़्यादा बेसल शूट्स नीचे से निकलकर आती है, आपका गुलाब का पौधा उतना ही ज़्यादा नीचे से घना होता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि पौधा नीचे से घना नहीं है, सिर्फ लंबा होता चला गया है। दूसरा फ़ायदा जो है कि जितना ज़्यादा बेसल शूट्स निकल कर आता है, आने वाली जो नई ब्रांच है जितनी नीचे से निकल कर आएगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी और ऊपर जाकर उतनी ही कलियाँ प्रोड्यूस करेगी। तो उसी ब्रांच में आपको एक से ज़्यादा कली मिलती है जो बिल्कुल बेस से निकल कर आता है। क्योंकि जितनी ब्रांच मोटी होगी उतना खाना ऊपर पहुंचाएगी और उतनी ही कलियां आपको ऊपर जाके मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके बाद 3 ज़रूरी ट्रिक्स जिसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अगर आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा बेसल शूट चाहिए तो ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स नंबर 1, जब भी आप गुलाब का नया पौधा खरीदने के लिए नर्सरी से जाते हैं, जब भी नया पौधा लेकर आते हैं तो उसी पौधे को आपको लेना है जिसका ग्राफ्टिंग नोड बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो। जैसा कि ये पौधा आप देख रहे हैं, ये इसका जो ग्राफ्टिंग नोड है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। लेकिन जब भी हम नर्सरी में जाते हैं तो कुछ पौधों के ग्राफ्टिंग नोड बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। जैसे कि ये वाला पौधा आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ्टिंग नोड काफ़ी ऊपर है। तो फ्रेंड्स, ऐसे गुलाब के पौधे जिनके ग्राफ्टिंग नोड बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, शुरू से ही ऊपर होते हैं, तो हम मिट्टी में लगाते समय भी चाहे हम मिट्टी में इसकी स्टेम को कितना भी नीचे गाड़ दें लेकिन ग्राफ्टिंग नोड काफ़ी ऊपर होता है। तो ऐसे पौधों में हमें बेसल शूट्स कम से कम मिलते हैं। ये तो पहला ट्रिक था जो कि आपको पौधा लेते समय ध्यान रखना है। दूसरा ट्रिक है, आपको गुलाब का पौधा पॉट में लगाते समय आपको इसका जो ग्राफ्टिंग नोड है 1.5 इंच से ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है। आपके पौधे का जो ग्राफ्टिंग नोड है मिट्टी से जितना ज़्यादा पास होगा उस पौधे में आपको बेसल शूट्स उतनी ही ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्राफ्टिंग एरिया के आसपास से और ग्राफ्टिंग नोड से बिल्कुल ऊपर निकलने वाली जो ब्रांच है उसको हम बेसल शूट्स कहते हैं। जैसे कि आप मेरा ये वाला पौधा देख रहे हैं, इसका जो ग्राफ्टिंग नोड है बिल्कुल मिट्टी से लगा हुआ है, तो इसके ऊपर जो निकलने वाली ब्रांच है वो सारी की सारी बेसल शूट्स हैं, बिल्कुल बेस से निकल कर आई हैं। और कितनी मोटी मोटी ब्रांचेस हैं, इससे मेरा पौधा नीचे से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरीके से आपको ये जो ट्रिक है, दोनों पौधा लगाते समय और पौधा खरीदते समय, इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरा ट्रिक है इसकी प्रूनिंग का। यहाँ मैं हार्ड प्रूनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ टिप की प्रूनिंग की बात कर रही हूँ। यानी आपको अपने गुलाब के पौधे की जितनी भी ब्रांचेस है या फिर फूल खिले हुए हैं तो 3 पत्तियों के नीचे से आपको लगातार इस पे टिप प्रूनिंग करते रहना चाहिए। जैसे ही फूल आकर खिला आपको उसके टिप को 3 पत्तियों के नीचे से कट कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने इस पौधे के अंदर इसके सारे ट्रिप्स की प्रूनिंग अभी कुछ दिन पहले ही की है, तो इसमें काफ़ी सारे नीचे से मुझे बेसल शूट्स मिल रहे हैं। अब टिप प्रूनिंग का बेसल शूट से क्या कनेक्शन है? जितने भी पौधे होते हैं उनका जो ग्रोथ हार्मोन होता है पौधों की जो ब्रांच है उसके टिप के ऊपर होता है। तो जब तक आप टिप को कट नहीं करेंगे तो पौधे का ग्रोथ हार्मोन टिप के ऊपर ही पड़ा रहेगा, एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे ही हम टिप को कट करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, अपनी एनर्जी को नीचे की तरफ भेजता है, जिससे जड़ों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से नई ब्रांचेस निकल कर आनी शुरू हो जाती है। अब टाइम है फर्टिलाइजर का कि वो कौन सा फर्टिलाइजर है जो कि आपके गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स को निकालता है।
ऐसा कोई भी फर्टिलाइज़र जिसके अंदर काफ़ी सारे ग्रोथ हार्मोन या फिर बायो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो मदद करता है पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स को निकालने के लिए। तो अगर कोई एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो वहाँ जो फर्टिलाइज़र काम करेगा गुलाब के पौधे के ऊपर वो होता है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड आप ग्रेन्यूल फॉर्म्स में भी ले सकते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। बायोवीटा का काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है इसके लिए, तो बायोवीटा का भी आप ले सकते हैं या फिर सगरिका या फिर ताकत, ये भी आप इसके लिए खरीद सकते हैं। इनमें भी काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और काफ़ी सारे बायो एंजाइम्स ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि कोई एक नेचुरल चीज़ आप बता दीजिए जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाए, जिसके अंदर काफ़ी सारे ग्रोथ हार्मोन पाए जाते हैं, तो वो एक जो चीज़ है जिससे हम बहुत आसानी से अपने गुलाब के पौधे के लिए एक ग्रोथ हार्मोन वाला फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, वो है एलोवेरा। एलोवेरा आप सबके गार्डन में पाया जाता है और आप सबको पता है कि एलोवेरा का इस्तेमाल पौधे के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का काम तो करता ही है, बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र भी बनाता है हमारे पौधे के लिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे बायो एंजाइम्स और काफ़ी सारे ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसीलिए इसके जेल का इस्तेमाल एज अ रूटिंग हार्मोन भी किया जाता है। जिस भी पौधे के अंदर रूट की ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर उसमें आप इसके फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो इससे आपके पौधे में बहुत अच्छी रूटिंग होती है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स है ग्रोथ हार्मोन्स का। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक एलोवेरा की पत्ती ले लीजिए मीडियम साइज़ की, और 1 लीटर पानी लेकर आप इसके छोटे टुकड़े बनाकर इसको अच्छे से ग्राइंडर मिक्सचर में पीस करके एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लीजिए। फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आप इसको छानना बिल्कुल भी ना भूलें। छानने के बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले एक और फर्टिलाइज़र हम हमारे गुलाब के पौधे को देंगे। वो क्या है और उसका इस्तेमाल हमें क्यों करना है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल तैयार हो गया है पौधे के अंदर डालने के लिए। अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है चलिए देखते हैं। इसको डालने से पहले एक और चीज़ यहाँ मैं डालने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, और वो भी आपको फ्री में आपके घर में ही मिल जाएगी। वो है सूखी चाय की पत्ती, जो कि आप चाय की छन्नी में छोड़ देते हैं, तो इसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें, जो कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती रहती हूँ। इसको धोकर सुखा लीजिए और इसको एज अ फर्टिलाइज़र आपको अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करना है, जो कि नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है। किसी भी पौधे में आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें भी नाइट्रोजन की कमी आपको लगती है। हर पौधे के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है, इसको डालने से पहले ये चाय की पत्ती मैं 2-2, 3-3 चम्मच अपने पौधे के हर पॉट में दे दूँगी। चाय की पत्ती देने से आपके पौधे में आने वाली जो ब्रांचेस की संख्या है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन के साथ अगर इसे नाइट्रोजन की मात्रा भी अच्छी मात्रा में मिल रही है तो आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस और मोटी ब्रांचेस निकल कर आएंगी। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार अपने गुलाब के पौधे के ऊपर देना है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अलावा चाय की पत्ती भी आप अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दें, तो आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है, जिस दिन आप बनाएंगे उसी दिन इसका इस्तेमाल आपको अपने पौधे के ऊपर करना है। इसको स्टोर करके आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है कि आप आज बना लो और फिर कल आप इसको अपने पौधे में डालो। इसको आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही जो दूसरा तरीका है इस फर्टिलाइज़र को डालने का, वो ये है कि इसका स्प्रे भी हमें हमारे पौधे के ऊपर करना है। तो इसका स्प्रे करने के लिए पहले जो लिक्विड है इसको आप थोड़ा सा और पानी मिलाकर और ज़्यादा डाइल्यूट कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का स्प्रे करते हैं अपने पौधे के ऊपर सीधे, तो हमें और मात्रा में डाइल्यूट कर लेना चाहिए किसी भी चीज़ को, वरना ये पौधे को नुकसान कर सकता है। जब हम मिट्टी में देते हैं तो इसे हमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका स्प्रे आपको ग्राफ्टिंग नोड के अराउंड करना है। जो भी आपका ग्राफ्टिंग नोड है उसके आसपास अच्छे से इस लिक्विड का स्प्रे करना है। पूरे पौधे पर आपको इसका स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके गुलाब के पौधे के ऊपर कोई फंगस या फिर कीड़ा लग रहा है तो वहाँ ये लिक्विड बहुत अच्छा काम करेगा। पूरे पौधे के ऊपर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके पौधे पर लगने वाले कीड़े और फंगस एकदम से गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार देना है। इस फर्टिलाइज़र को आप इस समय अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दें। आपके गुलाब के पौधे पर आपको बहुत सारे नए बेसल शूट्स मिलने वाले हैं, और अगर आपके गुलाब के पौधे में सिर्फ एक ही ब्रांच है तो आपकी गुलाब का जो पौधा है वो एकदम से घना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।